जब तक कंपटीशन ना आ जाए तब तक मेरा चेष्टा नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मेरे को पढ़ना है, मैं इसलिए पढ़ूंगा कि मेरे को उसको हराने के लिए पढ़ना है। वंदना कारण इन द सेंस कि ये स्कॉर्पियो इज आल्सो लाइक ना वोम ऑफ द मदर। सो स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स दैट कन्फाइंड स्पेस। देयर इज अ थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंस, राइट। कि विश्वामित्र का ना था, वो एक बहुत प्रतापी राजा हुए, एंड ही वॉज वेरी गुड किंग। और उन्होंने बहुत अपनी सीमाओं का विस्तार किया, बहुत सारे लोगों पे जीता। लेकिन देन ही लाइक ना व्हेन ही रिटर्न टू हिज किंगडम गॉट लाइक ना फूड क्राइसिस। अकाल पड़ गया उनके, क्योंकि सारे नौजवानों को वो खेतों से उठा करके लड़ाई के लिए ले गए। तो खेती करने वाला कोई बचा नहीं, इसलिए उनके राज्य में अकाल पड़ गया। एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंड, ही मेट वशिष्ठ, हु वाज अ ब्रह्म ऋषि, एंड ही हैड अ काउ कॉल्ड नंदिनी। नंदिनी गाय थी उनके पास, और नंदिनी के पास स्किल था कि वो गाय आपको कुछ भी खाने का तुरंत प्रस्तुत कर देते थे। आप जितना भी बोलो, 1,000 लोगों का बोलो, 1,000 लोगों का आ जाता है। एंड विश्वामित्र वाज लाइक कि मेरे को खाना है, मेरे को ये गाय चाहिए, ये गाय से पूरे राज्य का कल्याण हो जाएगा। तो वशिष्ठ ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सब साधना और तपस्या के बाद गिफ्ट के रूप में मिलता है, ना कि लाइक ना कि ऐसा कोई ले। तो वो बड़ी, उनको ऐसा लगा कि अरे बाप रे, मतलब मैं इतना बड़ा राजा होकर के मुझे ये गाय नहीं देंगे। उन्होंने पहले सेनापति को भेजा, फिर खुद गए। सेनापति जब हार के चला आया तो खुद गए, खुद भी लड़ाई किए, खुद भी हार गए। तब और खुद हारे क्या, मतलब उनके पास वो बढ़िया वाली तलवार वलवार थी, वो निकाल के लड़ने गए। और वो विश्वामित्र ने अपना वो कमंडलू के का जो हैंडल होता है ना, हैंडल रखने वाला, उसी को बस आगे कर दिया, और उसी से उनका फाइट वो हार गए। तो देन ही रियलाइज कि अरे बाप रे, इतना मतलब लोगों के पास ऐसी शक्तियां भी होती हैं। देन उनको लगा कि अब रुको, मैं तुमको बताता हूँ, और मैं खुद जाऊंगा और तपस्या करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करूंगा। देन ही वेंट, ही लेकिन डिड तपस्या फॉर अ लॉट मोर टाइम। तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रस्तुत भी हुए ना, तो उनसे क्या मांगते हैं कि मेरे को ये अस्त्र की विद्या आ जाए, मुझे ये शस्त्र की विद्या आ जाए। ठीक है, ऐसे अस्त्र शस्त्र मांगे। और फिर आगे कहाँ, वहीं लड़ने, किससे, वशिष्ठ से। वही गाय के लिए वही दौड़ चालू, क्योंकि वही लड़ रहे हैं कि हमको वो गाय मिल जाए। तो वशिष्ठ जी भी बोले कि कितना मूर्ख है, भगवान खड़े थे, ब्रह्मा खड़े हैं, जिन्होंने सारा संसार, उनसे मांगता क्या है, ये अस्त्र मांगा, वो भी किसके लिए, ये लड़ने के लिए मेरे से, और ये गाय पाने के चक्कर में मांगा। फिर फिर वो तो ब्रह्म उससे ऋषि थे, तो गाय ही मांग लेता वो। उनसे ब्रह्म ऋषि ने फिर से उन्होंने वो डंडा आगे कर दिया। जब वो लड़ने आया, अस्त्र, ब्रह्मा के खुद के अस्त्र उसके सामने फल हो गए। फिर विश्वामित्र को लगा कि ये क्या था, मतलब। फिर वो गए तपस्या करने। इस बार पूरी प्रैक्टिस करके गए कि हमें देखना, लड़ने के लिए नहीं, हमें जब भगवान आएंगे तो हमें क्या मांगना है। ठीक है, एकदम श्योर हो गए कि हमें ब्रह्म ऋषि मरने का मांगने का आशीर्वाद चाहिए। ही वॉज सो श्योर। ठीक है। देन व्हाट हैपेंड इज कि इंद्र को हवा लग गई कि भाई ये तो इनके आचार विचार अच्छे नहीं चल रहे, इंटेंशंस खराब ही करेंगे, क्योंकि भाई जो बंदा अहंकारी हो उस पे तो चीजें क्या ही भरोसे लायक है। तो ही सेंड एक अप्सरा। ठीक है, अप्सरा का नाम आई एम फॉरगेटिंग, उर्वशी। मेनका, उर्वशी मेनका। नहीं, मेनका मेनका मेनका, मेनका मेनका। 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 सो ही सेंड्स अ मेनका। ठीक है, सो मेनका आती है एंड शी डांसेस एंड ऑल। ठीक है, विश्वामित्र इज लाइक टोटली ब्लिस्ड आउट कि हाँ, तुम ही हो मेरी जिंदगी में, तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। एंड देन ही मैरिज। मेनका के बाद पुत्री भी हो जाती है। वो पुत्री वही होती है जो शकुंतला से विवाह करती है आगे चल करके। ठीक है। और दुष्यंत से। दुष्यंत से, हाँ, उस आई थिंक उनका नाम शकुंतला। शकुंतला शकुंतला। होता है। हाँ, वो दुष्यंत से विवाह करते हैं, जिससे पूरा पूरा महाभारत का हिस्ट्री आगे चालू होता है। हाँ। ठीक है। देन विश्वामित्र का जब ये जब जन्म हो जाता है ना पहले बच्चे का, तो इंद्र वापस बुला लेते हैं मेनका को। एंड देन विश्वामित्र रियलाइज कि उनके साथ छल हो गया। ठीक है, कि ही गॉट चीटेड, और उन्होंने अपने मार्ग से वो भटक गए। देन ही अगेन लाइक ना स्टार्ट्स वर्शिपिंग। देन कम्स इनटू पिक्चर दिस त्रिशंकु। त्रिशंकु इज somebody लाइक ना, ही इज आल्सो अ राजा, जो सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र जो है, सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र, उनके पिता सत्यव्रत। राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम सुनो, सत्यव्रत। मतलब ही इज somebody who has taken the oath of the truth, and that is why हरिश्चंद्र का कहानी में is all about his oath and truth।
ठीक है। तो सत्यव्रत जो है वो एक्चुअली वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ के पास जाते हैं क्योंकि वशिष्ठ उनके कुल गुरु है। वो अपने कुल गुरु से कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हमने बहुत अपने जीवन में पुण्य किया, ये सब किया, तो हम डिजर्व करते हैं इंद्रासन पाने के लिए। तो तुम हमें इंद्रलोक लेके चलो। वशिष्ठ से कह रहे हैं कि मुझे स्वर्ग लोक जाना है और देह के साथ जाना है। तो वशिष्ठ बोले कि देह के साथ स्वर्ग लोक नहीं जाया जा सकता, ये संभव नहीं है। तो बोले कि नहीं, आप तो ब्रह्म ऋषि हो, आप तो जाते हो, तो मुझे भी लेके जाओ। बोले कि फिर ब्रह्म ऋषि बनना पड़ता है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उससे तपस्या करनी पड़ेगी, कई जन्म लग जाएंगे, तब आपको वो मिलेगी चीजें। बोले नहीं नहीं, हमें तो इसी जन्म में इसी देह के साथ जाना है। तो बोले कि वो पॉसिबल नहीं है, इस साइड हो जाइए। तो अब वो उनको लगा कि बताइए, हमने इतने साल तक इनकी सेवा करी और हमको ये नहीं कर रहे। वो पहुंच गए इनके आंटी के पास, विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र को जब ये मालूम चल गया ना कि ये उनके से क्या है और उनसे आए हुए हैं, तो उनको लगा कि हाँ, ये कोई तरीका हो सकता है कि जो वो नहीं कर पाए ना वशिष्ठ, हम करके दिखाते हैं। जो वो नहीं कर पाए हम करके दिखाएंगे, तब जाके वो चीजें समझ में। तो ही स्टार्टेड लाइक ना, उन्होंने बोला कि हम स्वर्गारोहण यज्ञ करेंगे। स्वर्गारोहण यज्ञ। उन्होंने सारे ब्राह्मणों को न्योता दिया, सबको बुलाया कि स्वर्गारोहण। अब सारे ब्राह्मण भी न्योता देख के देखें कि ये स्वर्गारोहण यज्ञ कि क्या होता है, मतलब हमने तो कभी सुना ही नहीं। व्हाट इज दिस स्वर्गारोहण यज्ञ। तो पता चला कि विश्वामित्र ने स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहे हैं सत्यव्रत को। अब वो सत्यव्रत के सामने यज्ञ भी करे, और देवताओं ने आहुति लेने से मना कर दिया। बोले कि हम इसको अलाउ ही कैसे करें कि भाई किसी जो मनुष्य है, जो देह जीवी है, उसको स्वर्ग में अलाउ नहीं करा जा सकता। तो विश्वामित्र फिर उस भड़क उठे, फिर उनके अहंकार को चोट लग गई कि बाप रे, इनकी ये हिम्मत हो गई। तो उन्होंने फिर गायत्री की साधना करी। गायत्री माँ की साधना करी, और गायत्री माता की साधना को सिद्ध करने के बाद भी उनसे वही मांग रहे हैं कि वो सत्यवत को स्वर्ग लोक पहुंचा दो। तो गायत्री माता भी समझा रही कि भैया देखो, वो पॉसिबल नहीं है, देह के साथ कोई नहीं जा सकता है, मरना पड़ता है उसके लिए। विश्वामित्र तब भी नहीं समझ रहे। ठीक है, देन ही इज लाइक कि कोई नहीं, मैं अपना आधा तपोबल इसको दूंगा, और इसको जो शक्तियां हैं उससे मैं इसको स्वर्गलोक पहुंचाऊंगा। सो वो अपनी आधी शक्ति देख करके सत्यव्रत को वो उसको पहुंचा देते हैं। अब जैसे ही वो सत्यव्रत पहुंचते हैं इंद्रलोक, वहां पे महक आने लगती है। बोले कि ये क्यों, कितना गंदी बदबू कैसे आ रही है। इंद्रलोक साहब बोलते हैं, ये सब बदबू क्यों आ रही है। तो बोले कि एक मनुष्य जीव आ गया है अपना देह लेकर के। बोले अरे अरे, भगाओ उसको, जल्दी बाहर भगाओ। इतने उसका बांस मार रहा है, तो उसको फिर धक्का देके स्वर्गलोक से गिरा देते हैं। अब वो पूरा गिर रहा है सत्यव्रत। अरे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, अरे विश्वामित्र तो मुझे बचाओ। विश्वामित्र बेचारे उसको मंत्र छिड़क करके उसको बचाए गिरने से। एंड देन ही इज लाइक कि अरे देवताओं का इतना वो हो गया है कि ये आहुति स्वीकार नहीं करेंगे, और जब मैं अपना आधा तपोबल दे दिया तब भी ये लोग नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, मैं खुद स्वर्ग लोक बनाऊंगा, खुद का एक दूसरा स्वर्ग का निर्माण करूंगा, और उसमें इसको सत्यव्रत को मैं बैठ दूंगा और ये इंद्र बनेगा। देन ही स्टार्ट्स टू बिल्ड हिज ओन स्वर्ग लोक। तो भाई सारे लोग आ जाते, भैया देखो, हमसे गलती हो गई, क्षमा करो, स्वर्ग लोक मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है, उसमें सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक दूसरा लोक क्रिएट करने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो सारे ग्रह अपने कक्ष से हैं, उससे आप एक और कोई कक्ष को स्थापित करोगे तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा सब कुछ। तो एवरीबडी, तो ही देखना वो मान गए और बोले कि ठीक है, मैं नहीं बनाता हूँ, एंड इन दिस वे, एंड देन ही लाइक ना लेटर बिकेम ब्रह्म ऋषि आफ्टर लाइक ना सो मच अप्स एंड डाउन्स। मैं क्यों सुना रहा हूँ ये कहानी, क्योंकि दैट इज हाउ स्कॉर्पियो इज। स्कॉर्पियो ना अपना जीते न जीते दूसरे को जिताने की तुला रहेगा। और स्कॉर्पियो में जब तक सामने वाला व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है ना, सामने वाला इन द सेंस इनको कंपटीशन चाहिए। देखो, जैसे मेरा फिफ्थ हाउस में है, तो मेरे को ना, अगर कोई व्यक्ति ये देख ना लूं मैं कि कोई ज्यादा पढ़ रहा है मेरे से, तब तक मैं पढ़ता नहीं। समझ रहे हो। जब तक कंपटीशन ना आ जाए, तब तक मेरा चेष्टा नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मेरे को पढ़ना है, मैं इसलिए पढ़ूंगा कि मेरे को उसको हराने के लिए पढ़ना है। समझ रहे हो। दैट्स हाउ विश्वामित्र इज।
कंपटीशन की भावनाएं ही आपको प्रेरित करती हैं. दैट इज हाउ स्कॉर्पियो विल फंक्शन. वेरेवर स्कॉर्पियो इज, यू विल हैव टू हैव अ कंपटीशन टू राइज एंड शाइन. ठीक है, 10वें घर में अगर स्कॉर्पियो हो जाए, तो वो बंदा ज्यादा काम कर रहा है इसलिए मैं और ज्यादा काम करूंगा, उस बंदे की पोजीशन खाने के लिए मैं और काम करूंगा. समझ रहे हो? कि कोई आगे मेरे से ना निकल जाए, ऐसी भावना देता है. और ये भावना एरीज के छठे घर में आने की वजह से, क्योंकि स्वयं का अहंकार ऐसा प्रॉब्लमेटिक जगह पे फंस गया. हम्म, सेल्फ की क्वालिटीज पे भरोसा नहीं होना. तो फिर ऐसा व्यक्ति दूसरे की क्वालिटीज को नीचे गिरा करके अपने को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है ना. कितनी बार देवता प्रस्तुत हो रहे हैं, गायत्री देवी प्रस्तुत हो रही हैं, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का वो दिया. ठीक है. सो स्कॉर्पियो का एक बहुत बड़ा उपाय गायत्री मंत्र है. इफ स्कॉर्पियो इज बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक, मतलब स्कॉर्पियो से प्रॉब्लम हो रहा है, एंड हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और जो समझ नहीं आ रहा, गायत्री, गो गायत्री जप. गायत्री का जप, गायत्री का हवन करो. दैट विल इंस्टेंटली. ज्योतिष नहीं आ रही है, ज्योतिष के क्लूज नहीं आ रहे हैं, गायत्री, गायत्री का हवन, गायत्री का जप, ज्योतिष अपने आप आएगी. बिकॉज ज्योतिष इज थ्रू विश्वामित्र. विश्वामित्र ने ज्योतिष में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है. और ज्योतिषी बनने का अर्थ ही यही है कि आप विश्वामित्र बन रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे की के लिए लड़ रहे हो, दूसरे के लिए फाइट कर रहे हो, उसको उपाय बता रहे हो, इसलिए कि सामने वाला बंदा इज योर सत्यवत, एंड यू आर टेकिंग हिम टू स्वर्गलोक. लेकिन नहीं, मैं तो जाऊं ना जाऊं, इसको पहुंचा के रहूंगी. ठीक है. तो इसलिए स्कॉर्पियो के अंदर विश्वामित्र का नक्षत्र पाया जाता है. एंड देन यू हैव बृहस्पति नक्षत्र, जो जुपिटर, जो कि कैंसर में मिलता है. तीनों अलाइंड है. पुष्य, विश्वामित्र का आपका अनुराधा, एंड देन यू हैव गॉट उत्तरा भाद्रपद, वो वशिष्ठ का नक्षत्र है. तीनों, तीनों के क्वालिटीज अलग है. तो जो ज्योतिष वाला एस्पेक्ट है वो कम्स फ्रॉम स्कॉर्पियो एंड गोस इन द साइन, इन द नक्षत्र ऑफ विश्वामित्र. सर एक वो फनी आप जब बोल रहे थे ना स्कॉर्पियो अगर खराब हो किसी का, तो पंजाबी में एक जोक है कि हाँ. एक बंदा ना ट्रेन में जा रहा था, तो हाँ. अब वो लड़ाई हो जाती है, उसके साथ उसका दोस्त भी होता है, हम्म. तो वो जब इसको थप्पड़ पड़ता है तो वो कहता है एनु भी मार, तो वो कहता है अच्छा इसको भी मारता, कहता है इसको क्यों पड़वाया, कहता है अब जब बाहर जाएगी ये तो नहीं होगा नहीं मैं अकेला ही पिटा था तो वो स्कॉर्पियो का वो वाला ही हाल है कि भैया कंपटीशन ऐसे रहो भैया हम दोनों पिट के आए हैं कंपटीशन. तो माय जेलेसी भी होता है ना स्कॉर्पियो सर? हाँ जेलेसी. जेलेसी भी होगा, बिल्कुल होगा. तो वही तो माय जेलेसी ही तो स्कॉर्पियो है. फिफ्थ। हाँ. होता है। मैं अपने किसी दोस्त के पास कुछ देखती हूँ कि उसका कुछ अच्छा क्वालिटी देख लेती हूँ, तो मैं सोच, अरे मैं भी करूंगी। ऐसा होता है, मैम हटाक से होता है। वो थ्री इडियट्स में एक डायलॉग था ना कि दुख इस बात का नहीं है कि आपका दोस्त फेल हो गया दुख इस बात का है कि वो फर्स्ट आ गया तो ज्यादा दुख होता है. That's totally Scorpio, right? That's whole Scorpio thing. वो बहुत ज्यादा है। किसी के पास कुछ अच्छा क्वालिटी देख लिया या कुछ देख लिया, तो मैं भी करूंगी। वो कर रहा है, मैं भी करूंगी। भाई Scorpio are driven like this only. But sir, how Scorpio gives jail? How जेल, Scorpio हाँ gives जेल, जेल jail. जेल। जेल स्पाइसेस भी होता है ना ज्यादा. Scorpio gives jail because, मतलब ये एस्पेक्ट नक्षत्र से आता है वैसे तो, लेकिन बट हाउ इट विल गिव इज कि बंधन का कारण है, ऐसा समझने का. बंधन का कारण इन द सेंस कि ये स्कॉर्पियो इज ऑल्सो लाइक ना वोम ऑफ द मदर. मदर से पांचवा घर है, इज द स्थान वेयर यू वर बिफोर यू टुक द बर्थ. और जहाँ वो स्थान ऐसा है जहां पे आजादी नहीं थी. ऐसा नहीं कि अपने मदर के वूम के अंदर पूरा अंगड़ाई उड़ाई ले रहे हो आप, पूरा मस्त है. ऐसा नहीं कर सकते थे आप. यू आर रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रेन्ड, एक कंस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में थे. और वो रहना भी जरूरी था, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी समझ डेवलप हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजें, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपरली, आपका सारा सेलुलर सिस्टम डेवलप हो सके. सो स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स दैट confined space. That is why
व्हेन पीपल आर लाइक ना, जब ज्यादा इनको हो जाए तो इनको जेल में डालो, जब ज्यादा उछल कूद करे ना जेल में डालो। दैट कन्फाइंड स्पेस इट रिप्रेजेंट्स। सो स्कॉर्पियो में तुमको सैटर्न मिले, महात्मा गांधी, कन्फाइंड स्पेस, जेल लेके जाएगा। स्कॉर्पियो सैटर्न जेल लेके जाने में सक्षम है। सर माय 8th हाउस इज एक्टिव, है ना? तो मेरा कजन वो जेल गया, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हाँ, और आपका उसका 8th हाउस में क्या है? एक्वेरियस। हाँ, ओके, हम्म एक्वेरियस, तो ओके। हाँ, तो थर्ड हाउस हुआ, मतलब थर्ड से सिक्स्थ हुआ ना सर? थर्ड से सिक्स्थ हो गया ना? थर्ड से 8th हो गया। एक मिनट, कैसे? थर्ड, 8th हाउस से हुआ ना सर? 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। हाँ 6th, करेक्ट, 6th है, ठीक ठीक, थर्ड से सिक्स्थ हुआ, करेक्ट। तो थर्ड हाउस इज माय कजन, हाँ, ठीक है? तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा मतलब उसको को रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जेल, जैसे आपने जेल बोला, तो मैं कोई करेक्ट। इवेंट ढूंढ रही थी कि कोई इवेंट ऐसा हुआ हो। हम्म तो मेरे कजन का कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो समवन गॉट हर्ट, तो उसने उन्हें बोला भी कि पैसे वैसे ले लो, कोई बात नहीं भाई, लग गई, क्या कर रहे हैं, सॉरी वॉरी, उस टाइम सेटल हो गया, वो चले गए। बट उन्होंने जाके एफआईआर करा दी, और हम्म उसको फिर समन आया, और वो नहीं गया, उसको लगा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होता ये, फिर सीधा जेल। पुलिस वाले आए हाँ आके और ले गए। उसको हाँ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है ये। वो 3-4 दिन में वापस आया, एंड हाँ वी ऑल वर लाफिंग कि भाई क्या हुआ क्या तेरे साथ? उसने बोला पूछो मत मेरे साथ क्या क्या हुआ तो ये मैं सोचूं कि कजन का 6th हाउस, मतलब वही हुआ डिस्प्यूट और ये सब, और 8th हाउस लेंगे तो जेल, ऐसा कुछ मतलब हाँ, कैसे? 8th हाउस जेल है, लेकिन ये हुआ कब इससे पता चल जाएगा ना। ये अच्छा, कब हुआ, कौन सा एक्टिवेशन हुआ, आपको तुरंत पता चल जाएगा। कौन से साल में हुआ? तो थर्ड हाउस से मतलब मंथ अगर देखेंगे, इसी साल हुआ ना, अभी अच्छा, हुआ इसी है। साल आपका अष्टम हाँ घर अभी एक्टिवेटेड है, हाँ और उसमें हाँ। एक्वेरियस है, एंड एक्वेरियस है, एंड दैट इज व्हाई यू आर लिखना, ठीक है। तभी वो भाई के लिए प्रॉब्लमेटिक महीना रहेगा, हम्म। कजन्स के लिए अष्टम है ना, तो कजन्स और ब्रदर्स के लिए इश्यूज है, दैट इज व्हाई थीम्स ऑफ जेल्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो कमिंग इनटू सर पिक्चर। वहां केतु ट्रांजिट करे थर्ड में और सैटर्न एट्थ में बैठा हुआ है। सैटर्न 8th में बैठा भी हुआ है, सही बात है, हम्म हम्म। सैटर्न बैठा भी हुआ है, अभी 8th में जा ही रहा है। और सर ड्राइवर, ड्राइवर कहाँ से देखेंगे? थर्ड हाउस ही देखेंगे। हाँ, ड्राइवर भी थर्ड हाउस से देखेंगे, जिसका रोड भी एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर ये सब भी थर्ड हाउस। हाँ, हम्म सर पड़ोसी बीमार, भाई केतु वर्गो बीमार लेके केतु वर्गो आपका थर्ड ये सब। सर 6th हाउस नहीं होगा क्या ड्राइवर? सर ड्राइवर वुडेंट बी 6th हाउस। ड्राइवर विल नॉट बी 6th हाउस, थर्ड हाउस होगा सर, मंगल होगा ना हमारा। थर्ड हाउस, हाँ। हम्म, तो बट उसके ना पैर में चोट लगी है, तो पैर वही सैटर्न हो गया, इसीलिए पैर में लगी है ना, स्पेशली नी, नी में उसको हम्म। लगी। बहुत इवेंट हुए हैं अष्टम सर घर ऐसे। एक्टिवेट होना मतलब कजन भाई बहन को दिक्कतें आने वाली है, वो नेचुरल है, 8th हाउस का थीम ही है। तुम स्कॉर्पियो को ढंग से समझो ना, अष्टम तुम्हारा एक्टिवेट होगा, स्कॉर्पियो एक्टिवेट होगा, प्रॉब्लम आएंगी ब्रदर्स को, सिबलिंग्स को प्रॉब्लम आएंगी।